क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में सत्ता बना पाएगी? बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या चिराग पासवान और बीजेपी के बीच कोई गुप्त डील हुई है? क्या तेजस्वी यादव बीजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचा पाएंगे? बिहार के टेस्ट से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के मन में उठ रहे इन तमाम सवालों के जवाब देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आज तक पर दिए। हमारी सहयोगी श्वेता और अंजना ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 100% शुद्ध चुनावी इंटरव्यू लिया, जिसके हाइलाइट्स आइए हम आपको दिखाते हैं। और इस समय सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पटना के मौजूद हैं हम। काफी प्रतिष्ठित स्कूल, यहाँ का बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं, लेकिन जो नाम जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अपनी छात्र राजनीति नड्डा जी यहीं से शुरू की है। आज राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान आपको यहीं पर, वो टेस्ट यहीं पर देना है आपको। मैं हर चुनाव को टेस्ट मैच की तरह ही देखता हूँ। टेस्ट मैच? हाँ, और टेस्ट की तरह ही देखता हूँ, इसलिए इस चुनाव को भी मैं उसी तरीके से देख रहा हूँ। अध्यक्ष हूँ तब भी, और जब नहीं था संगठन मंत्री और जनरल सेक्रेटरी भी रहा, तब भी मैं हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में और पूरे शिद्दत के साथ लड़ने की मेरी आदत है। चिराग पासवान से इस बार नड्डा जी बात क्यों नहीं बन पाई? कहाँ मामला अटका? देखिए, राजनीति में हर एक पार्टी की आकांक्षाएं होती हैं, उनके अपने टारगेट्स होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं। जब एम्बिशन मैच नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। सीटें ज्यादा मांग रहे थे, निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाएं ज्यादा थी। हाँ। और बीजेपी के लिए वो एडजस्ट करना मुश्किल था। हाँ। और हम चाहते थे कि वो साथ रहें, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गंगा की लहरों के किनारे और जो हवाओं के हिचकोले हैं, उसमें कह रहे हैं कि आप लोगों का एक गुप्त समझौता हो गया है। आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं। बिल्कुल नहीं। हम पॉलिटिक्स में हम उसको बोलते हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है। वो है तेजस्वी के साथ, वो है आरजेडी के साथ, वो है माले के साथ, वो है कांग्रेस के साथ। और आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली भी दोनों लड़ाइयां हमारी आरजेडी के साथ है, इसलिए वो विषय सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझौता ईमानदारी से करती है, और भारतीय जनता पार्टी के ईमानदारी के साथ समझौता भी करती है और वोट को ट्रांसफर करने की लेटर ऑफ स्पिरिट में कैपेसिटी रखती है। इसलिए हम लोग बिल्कुल इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा कोई भी संबंध एलजेपी से नहीं है, और कोई भी हमारा कार्यकर्ता का संबंध एलजेपी से नहीं है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत प्यारे हैं, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। वो कहना चाहे कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप में नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के साथ है, इसीलिए चिराग के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीतीश पर इस तरह से धावा बोल दिया है। वो उनका विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एनडीए में अलायंस में चुनाव लड़ रही है, और हम पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, और हमारा कार्यकर्ता ईमानदारी और शिद्दत के साथ अलायंस के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन पर प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, और उतनी जनता उनको सुनने के लिए आ भी रही है तेजस्वी को, वो ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता बिहार की जानती है कि तेजस्वी और उनकी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पार्टी का डीएनए क्या है। उनकी पार्टी का डीएनए अराजकता का है, प्रूवन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मैं पॉलिटिक्स को बहुत, आई एम ए कीन ऑब्जर्वर। पॉलिटिक्स में जब तक आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं करते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आरजेडी आज भी अपनी गलतियों को स्ट्रांग पॉइंट मानती है, और उन पर कहीं रियलाइजेशन नाम की चीज नहीं है। पर तेजस्वी ने वो तस्वीरें हटा ली हैं। वो इसलिए कि उनको समझ में आ गया है कि लोग लालू जी के द्वारा जो काम हुए हैं, और उसी का रेप्लिका होंगे ये। इसमें आप कोई दो राय नहीं मत रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी वो विपक्ष के नेता रहे, 2019 में उनकी हाजिरी देख लीजिए विधानसभा में, बजट के सेशन में देख लीजिए, बाढ़ के समय में देख लीजिए, कोरोना के समय में देख लीजिए, कहां मिले वो, किसको मिले? अब वो उल्टा पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं निकले हैं। He was always here. सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था। चुनाव पर जरा सा हम आते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार जो आपका चल रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप अभी तक? आपको लग रहा है कि मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल। बिहार की जनता नीतीश जी को सपोर्ट करना चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ विकास चाहती है। और ये संभव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरफ से बिहार को सपोर्ट मिले,
इसकी इच्छा है और नीतीश कुमार जी यहाँ पर उस डिलीवरी को अच्छे तरीके से करने में सक्षम है। आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है? देखिए क्या होता है, जब जो भी कोई आदमी व्यक्ति रूलिंग में होता है तो लोग कुछ न कुछ विषय तो निकालते हैं जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। मुझे ये जरूर दिखता है कि आशाएं हैं वह भी नीतीश कुमार से ही हैं, और आशाओं के अनुरूप उतरने में कुछ उनको कमी दिखती होगी तो वो भी नीतीश कुमार से ही है, किसी और से नहीं। पर एक ओपिनियन पोल जो हमने CSDS का दिखाया, उसमें दिखाया गया कि कैसे पहले जो 80% जनता उनके कामकाज से संतुष्ट थी, आज 52% पर रह गई है। होता है ये, मैं आपके सर्वे को वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता बिहार में नीतीश कुमार हैं। पर नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसे हैं या बीजेपी को उम्मीद है कि नीतीश कुमार से? देखिए, हम सब लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां तक मोदी जी का सवाल है, दुनिया में और देश में विश्वसनीयता उनकी कायम है और लोग उनको विश्वसनीय नेता के रूप में देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी भी बिहार में एक ऐसा चेहरा है जो विश्वसनीयता की दृष्टि से, डिलीवरी की दृष्टि से, उनका इतिहास इस बात को बताता है कि उन्होंने डिलीवर किया है। तो दोनों ही पूरक हैं, यानी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी भी पूरक है और उसी तरीके से नेतृत्व के मामले में बिहार की धरती पर नीतीश कुमार भी पूरक है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।